बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निजु ने मगही, कही सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। श्री बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाहि। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव। प्रेम दृष्टि सुसीचिए, रसिक शिरोमणि राम। कृपा करो तुम लाडिली, अंग संग सुख दर्शाय। तन मन बिलसो एक रस, प्रीतम प्राण समाय। सुनो रसिक वर राव, कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजे अपनो भाव, लीजे बेगी बुलाई गे। करुणा सिंधु दयाल हो, बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो, निस दिन अपने साथ। चरण कमल शीतलाई के, गाऊ गुण सुख रास। आनंद निधि कृपान्वित, पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम नाथ हो, करुणा सिंधु उदार। ललित प्रिय हरिदास जू, अवसु सुखद बिहार। रसिकानन्य उपासिका, जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज, सिर धरे बिहारी दास। श्रीमन नित्य निकुंज बिहारिने नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी लाल की जय। श्री स्वामी जी महाराज की, समस्त आचार्य चरण की जय। श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्रथम लड़ाऊ श्री गुरु, वंदन करी श्री हरिदास। विपुल प्रेम निज ने मगही, कई सुजस बिहारी नदास। गुरु सेवत गोविंद मिल्यो, गुरु गोविंद आही। बिहारी दास हरिदास को, जीवत है मुख चाही। नमः कुंज बिहारिने, नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्यावतारिणे। राधा लगित गात्राय नमः कुंज बिहारिने, नमः श्री हरिदासाय भक्ति मार्ग प्रभालवे। प्रथम कृपा प्रकाशिने, श्री गुरु परम सुभाव।
प्रेम दृष्टि सोसीचिए रसिक शिरो मनिराम। कृपा करो तुम लाडिली अंग संग सुख दर्शाय। तन मन बिलसो एक रस प्रीतम प्राण समाय। करुणा सुनो रसिक वर राव कुंज बिहारी ने लाडिले। अब दीजो अपनो भाव लीजे बेगी बुलाई के। करुणा सिंधु दयाल हो बाके बिरदन नाथ। कब कृपा करी राखी हो दिन अपने सान। चरण कमल चित लाई के गाऊ गुण सुखराज। आनंद निधि कृपालु नित पाऊ प्रेम प्रकाश। हो अनाथ तुम अनाथ हो करुणा सिंधु उधार। ललित प्रिय हरिदास जू अवसु सुखद विहार। रसिका नन्य उपासिका जिते दास हरिदास। तिन तिन कीने चरण रज सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज सिर धरे बिहारी दास। तिन तिन कीने चरण रज सिर धरे बिहारी दास। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। तो हम चर्चा कर रहे हैं वैराग्य की। कल हमने देखा कि विषयों का जो चित्त में अनुराग होता है उसमें चार कारण। एक है विषय के अस्तित्व का बोध, तत्पश्चात विषयों में रमणीयता का बोध, फिर विषयों में सुख का बोध और विषयों में प्रेम का बोध। और विवेक द्वारा ही इन चारों का बोध करने पर वैराग्य की प्राप्ति होती है। कल हमने रमणीयता का बोध देखा कि विषयों की ओर जो चित्त का आकर्षण है उसमें सबसे पहला कारण उसमें रमणीयता का बोध और इसका मूल कारण अज्ञान या अविद्या ही है, जिसे हम मोह कहते हैं, भ्रम कहते हैं। रस्सी में सर्प का बोध। कि मनुष्य शरीर और उससे संबंधित उच्च पदार्थों में जब रमणीय होता है बुद्धि, उस वक्त विषय का निरंतर चिंतन करता है और उसकी समीचीन जब बुद्धि हो जाती है उस विषय में, उस समीचीनता ही रमणीयता के रूप में परिवर्तित होती है या फिर हमारे मन को आकर्षित करती है ना। आकर्षित रमणीयता मतलब आकर्षित करना। आकर्षित तब होती है जब उस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति पदार्थ में हमें सुंदरता का बोध होता है, हमें अच्छा लगता है। क्योंकि जिसमें हमें अच्छा ना लगे उसमें हम रमणीयता नहीं करते। जैसे कि अगर हम रास्ते में से जा रहे हैं और अगर हमें मल मूत्र दिखाई दिए और बहुत गंदगी फैली हुई है, क्या हम उसमें रमणीयता का बोध कर सकते हैं? बस अब वो मल आए मेरे शरीर से लिपट जाए, मैं अपने उस मल मूत्र से शरीर को नहला दूँ, कभी ऐसे सोच सकते हैं? या कभी चिंतन तो हो सकता है, क्योंकि उसमें अच्छा लगने वाला कुछ है नहीं। लेकिन आपके लिए एक बात है, अगर पुराने ज़माने में एक पहले के ज़माने एक पिक्चर आया था, उसका नाम था पुष्पक। मूक बधिरों का ये था, तो उसमें और उस पिक्चर में सब एक बक्से के पीछे दौड़ते रहे और बक्सा पूरा पिक्चर वो बक्से के ऊपर है। कोई ये चुरा के लेके जा रहा है, कोई वो चुरा के लेके जा रहा है और एकदम सस्पेंस थ्रिलर जैसा हो। और
अंततो गत्वा पता चलता है उस बक्से में टट्टी थी, लेकिन जो बाहर का पैकिंग ऐसा था कि उसे लग रहा था कुछ तो बात है और कुछ तो खास है। जैसे ही ये पूर्ण सृष्टि, खास करके जो एक देशीय शरीर है, उसमें भी हमें ऐसा ही बोध होता है। बाहर की पैकिंग ऐसी है ना, क्या अदा क्या जलवे तेरे पारो, पागल हो जावे, लेकिन अंदर कुछ बात है नहीं, तो एक ही चीज़ है। पर वो बाहर से अच्छा लगने से अच्छा लगना, इसीलिए रमणीयता का बोध हो जाता है। और तब उसके भी मन में आता है, काश कोई पारो मेरे भी जीवन में होती। तो ये है विषय में रमणीयता, जो कल हमने देखी है। उसके बाद यानी कि विषयों में सुंदरता की कल्पना ही विषयों में रमणीयता का मुख्य कारण है। उसके बाद का था विषयों में सुख का बोध। तो इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि मान लिया विषयों में रमणीयता नहीं है, चलो मान लिया, आप बता रहे विषयों में रमणीयता नहीं है, तो वैसे वैसे कुछ है नहीं, शरीर है, मलमूत्र का भांड है, ठीक है, मान लिया चलो, परंतु उसमें उनके भोगने में तो सुख आता ही है। तो उसका उत्तर यह है कि विषय भोगों में भी वास्तव में सुख नहीं है। जैसे कि कमरे में लगे हुए कांच के बल्ब में बिजली नहीं होती, वो बिजली तो पावर हाउस से आती है क्योंकि उसका उद्गम स्थान वही है। इसी प्रकार सुख भी, सुख के परम उद्गम स्थान आनंद स्वरूप आत्मा से आता है। वो सुख उस विषय वस्तु में नहीं होता, क्योंकि अगर उस विषय वस्तु में सुख होता तो भोग के उपरांत भी उसमें सुख की प्रतीति होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझो कि आपको जब बड़ी बहुत भूख लगी रहती है, 1-2 दिन से कुछ खाया नहीं, यात्रा से आगे कुछ प्रबंध हुआ नहीं खाने का, तब उस 2 दिन भूखे रहने के बाद सूखी रोटी भी बहुत स्वादिष्ट लगती है, मज़ा आता है, स्वादिष्ट लगती है। तो या फिर सुंदर मिष्टान्न मिल गया, खूब पेट भरकर खाया, अब जरा सी भी अब इतना खाया कि गले तक आ गया, है ना। अब बिल्कुल भी खाने की या अंदर जाने की वो मिठाई गुंजाइश नहीं है, पेट फूलने की नौबत आ गई। तो इसके बाद अगर कोई आपका प्रेमी अगर आपको कहे, अरे साधु जी, स्वामी जी, एक और मिठाई खाई लीजिए हमारे ओर से, आप ये स्वीकार कीजिए, आप नहीं करोगे। वो जितना आग्रह करेगा आप उसके ऊपर गुस्सा हो जाओगे, क्योंकि अब आपका मूड नहीं है, आप पेट फुल हो गया। तो वही चीज़ जो लड्डू कुछ देर पहले आनंद का विषय बनी हुई थी, अब वही लड्डू में आपको गुस्सा नजर आ रहा है, तिरस्कार नजर आ रहा है। यानी कि इसका मतलब यही है, उस वस्तु में आनंद या सुख नहीं है, क्योंकि अगर उस वस्तु में रहता तो हर समय रहता, लेकिन उस वस्तु में सुख नहीं है। तो जब हमें भूख लगी थी, भोजन रूपी विषय की बड़ी चाह थी, जब वह विषय मिल गया तो थोड़े समय के लिए दूसरे अभाव की भावना न होने तक चित्त स्थिर हुआ। अरे आत्मा तृप्त हो गया, होय होय होय। तो उस स्थिर चित्त रूपी दर्पण पर सुख स्वरूप आत्मा की
झलक का प्रतिबिंब पड़ा और तब सुख का आभास हुआ और हमने यह मान लिया भ्रम से कि यह सुख हमें उस विषय से मिल गया। हमने क्या माना? जो विषय के वजह से मुझे सुख मिला, परंतु सुख का कारण विषय नहीं था। जब विषय पाके हम तृप्त हो गए और कोई विषय की हमारे मन में तब कामना आई नहीं है, तब तक का जो बीच का जो पीरियड है, जब हमारे मन को शांति मिली है, उस शांत चित्त में भगवान छलकते हैं और भगवान आनंद स्वरूप है। तो जब जितने देर के लिए वहाँ पे छलकते हैं, तब उस जीव को आनंद की अनुभूति होती है और उस आनंद का दोषारोपण उस वस्तु या व्यक्ति परिस्थिति पे करता है कि ये मेरे सुख का कारण है। वास्तव में इस संसार के वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में सुख देने की क्षमता नहीं है, क्योंकि अगर वो होती तो चिरकाल सुख देनी चाहिए थी, किंतु ऐसी बात नहीं। तो इसके सिवा एक बात यह भी विचारणीय है कि यदि विषय सुखरूप है तो एक ही विषय भिन्न भिन्न प्रकृति के मनुष्य में किसी को सुखरूप और किसी को दुखरूप क्यों भासता है? अगर विषय चलो मान लिया सुखरूप है तो हर एक को सुखरूप लगना चाहिए था। अगर पनीर सबको अच्छा है, पनीर में सुख है तो सबको अच्छा लगना चाहिए था। कुछ लोग पनीर को देख के उल्टी करते हैं, है ना? ऐसा है। इसलिए एक राजा ने किसी शत्रु राज्य पर विजय प्राप्त की, इससे उसके प्रेमियों को सुख और विरोधियों को दुख होता है ना? जब इंडिया पाकिस्तान आदि सब मैच होती है, जब इंडिया जीतता है तो इंडिया वाले तालियां बजाते हैं, और जब पाकिस्तान जीतता है तो इंडिया वाले टीवी फोड़ देते हैं। वैसा वैसे ही उल्टा होता है। और जब कोई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच हो जाती है, तब जब हम मैच देखते हैं तब हम सच्चे क्रिकेट प्रेमी बन के देखते हैं। तब कोई भी अच्छा शॉट मारे तो हम ताली बजाते हैं, ओह ग्रेट शॉट, ग्रेट शॉट। लेकिन वही इंडिया पाकिस्तान के मैच में नहीं होता। अगर कोई पाकिस्तानी अच्छा शॉट मारे तो हम हमारे बॉलर को गाली देंगे, अरे क्या यार इस झंडू ने गलत बॉल डाल दिया। हमने कभी जीवन में बॉल पकड़ा भी ना हो, लेकिन तब हम बड़े तत्वज्ञानी भी बन जाते हैं। अरे सचिन को आउट हो गया समझो, अरे उसने ना थोड़ा ऐसा मारना चाहिए था यार, गलत कर दिया देख। ये इसलिए हुआ ताकि उसमें हमें रमणीय या सुख की बुद्धि थी। इसलिए वही चीज़ हमारे दुख का कारण बनती है। हमारे दुख का कारण इस संसार में वही बन सकता है जिस वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से हमें सुख की बुद्धि हो, अन्यथा हमें कोई दुख दे ही नहीं सकता। तो विषय की एकता में भी सुख दुख के बोध में तारतम्यता है। यही विषय सुख का स्वरूप है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमने भ्रम से ही विषयों में सुख की कल्पना कर रखी है। वास्तव में माया मरीचिका की भांति इनमें सुख है ही नहीं। इस प्रकार के विचारों से सुख का बोध हो जाता है। हम इसलिए अगर मनन करेंगे वास्तविकता पे, और अगर हम अंदर जाएंगे और अगर हम अंदर जाएंगे और अगर हम अंदर जाएंगे तो हमें पता चलता है इसमें सुख है नहीं, ये है। और जब सुख नहीं है तो कोई भी चीज़ त्यागने में कोई बड़ी बात नहीं रहती। हम त्यागते वही नहीं, जैसे कि हमारे पास कोई तो फालतू चीज़ पड़ी है तो हम देने में बहुत बेकरार रहते हैं, तो हम बड़े दानी बन जाते हैं, है ना, बहुत बड़े दानी, क्योंकि फालतू है। जैसे कि अभी हम 5 समोसे खा के आए और 5 पड़े हैं, अब हम सबको बांटेंगे, अरे आओ भाई आओ ले लो भाई। अब हम एक भी समोसा खाया नहीं है, भूखे हैं, कुछ मिला नहीं है, और हाथ में 2 समोसे लगे हैं। अब तो हम देखें कि भाई अब कोई देखे ना, अब आराम से बैठ के चुपके से पहले मैं 2 समोसा खाऊं।
तो ये है, यानी कि जब उसमें सुख बुद्धि है, यानी कि इसीलिए ऐसा कहा जाता है जिस व्यक्ति में सुख की लालसा है वह व्यक्ति कभी भी कोई भी योग सिद्ध नहीं कर सकता। ये सुख है, जिसको खुद भोगने की इच्छा है वो दूसरे को कैसे दे सकता है, ये है। तो विषय वस्तु के रमणीयता के बोध के बाद अभी हमने देखा विषय वस्तु में, विषयों में सुख का बोध, जो कि चिंतन से हटाया जा सकता है, विवेक से समझा जा सकता है कि उस विषयों में सुख नहीं है। उसके बाद आता है विषयों में प्रेम का बोध। तो इसके विषय में हम कह सकते हैं कि पुत्र कनंद मित्रादि में रमणीयता और सुख तो नहीं है, परंतु प्रेम तो प्रत्यक्ष ही दिखता है पुत्र आदि में। इस पर भी विचार करने पर पता लगता है कि विषयों में वास्तव में प्रेम भी नहीं है, स्वार्थ ही प्रेम के रूप में प्रकाशित हो रहा है। इसके ऊपर नानक जी ने एक सुंदर अपने भाव लिखे हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख सो सब लागे, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीन, जगत में झूठी देखी प्रीत। मेरो मेरो सभी कहते हैं, मेरो मेरो सभी कहते हैं, हित सो बांध्यो ची, अंत काल संगी नहीं को, अंत काल संगी नहीं को, यह अचरज की रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। मन मूरख अजहू नहीं समझत, मन मूरख अजहू नहीं समझत, सीख दे हार यो नीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। नानक भव जल पार परे, नानक भव जल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत, जगत में झूठी देखी प्रीत, जगत में झूठी देखी प्रीत। तो नानक देव जी यहाँ पे कहते हैं इस जगत में जितनी भी प्रीति दिखती है वो असल में है नहीं, क्योंकि ये सब झूठी है। कैसे? अपने ही सुख सो सब लागे, कोई दूसरों के सुख के लिए उद्योग नहीं कर रहा है। अगर वो दूसरों के सुख में अपना सुख नहीं है तो कोई ना उद्योग करे, वो तो नाम देगा बलिदान का, इसका उसका, पर असल में उसका खुद का सुख उस दूसरों के सुख में जब तक छुपा रहता है तभी वो दूसरों के लिए भी सुख
प्रदान करता हुआ दिखता है, परंतु वास्तव में उसका खुद का ही स्वार्थ उसके पीछे जुड़ा रहता है। इसलिए जो हम बोलते हैं क्या द्वारा क्या मित, क्या पत्नी और क्या प्रियतम, जगत में झूठी देखी प्रीत, क्योंकि इस जगत में हर कोई मेरा मेरा कह रहा है ना? मेरा या मुझको। और ये खुद से ही हित से उसका चित्त लगा हुआ है, मेरा मेरा मेरा, ये मेरा, तो खुद का ही वो आनंद ढूंढ रहा है उसमें। और ये जितने इस जगत में बड़े बड़े नाते रिश्ते बोले जाते हैं, चांद तारे तोड़ के लाऊं, तेरे बिन नहीं रहना, बोलने में किसका बाप का थोड़ी कुछ जाता है, बोलने का है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इस जगत में, आप कुछ भी अभिव्यक्त कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है करने की तब भाई कोई नहीं रहता। इसलिए नानक जी कह रहे हैं अंतकाल संगी नहीं कहूँ, अंतकाल जब आप मरोगे तब आपके साथ जाने के लिए कोई नहीं आएगा। आप बोलोगे चलो दारू पीने चलते तो 10 लोग आ जाएंगे, चलो यात्रा निकालते 10 लोग आ जाएंगे, चलो भाई पार्टी देते 20 लोग आ जाएंगे। अब बोलो आप मरते हो, चलो वैकुंठ, कोई नहीं आएगा। चलो भाई, अरे हम तो आना ही चाहते थे पप्पू जी, पर क्या हो पप्पू जी, और कहा है ना हमारे थोड़ा बिटवा की शादी कर आ ही जाते, आप हो जाओ। वही पार्टी बिर्टी में क्यों नहीं बोलते, सब झूठा है। इसीलिए अंतकाल संगी नहीं कहूँ, यह अचरज की रीत। ये बात तो सब बड़ी बड़ी करते हैं पर अंतकाल कोई नहीं जाता, यही बड़ा अचरज है। इसीलिए मन मूर्ख अजू नहीं समझू दिया, मन जो मूर्ख बना हुआ है, जो सब वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में अपने चित्त को लगा के बैठा है, ये अब भी समझ नहीं रहा है। और वो प्रोग्राम है, वो हर बार हार रहा है, किससे भी वो जीत नहीं रहा है, हर कोई उसे धोखा ही दे रहा है, फिर भी ये समझने के लिए तैयार नहीं। आशा के फल बांध के रखा आशा, है ना। शंकराचार्य इसको बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं चरपड़ मार्जन स्तोत्रम में, कि आशा पिंड, ये आशा का पिंड वो मरना सन्नावस्था में है, फिर भी उसके आशा पिंड छूट नहीं रहे। ये अजब की रीत है, गजब का तमाशा है। इसीलिए मन मूर्ख अजहू नहीं समझुत, सीखे हार यो नित, नित्य हारने का उसको लेसन भी मिला हुआ है, सीख है, फिर भी नहीं समझ रहा है, तो समझेगा कैसे। अब तो प्रश्न आ गया, इतने सब उधड़बुन मची हुई है, तो ये समझेगा कब। बोलते हैं कोई और उपाय नहीं है, केवल एक ही उपाय है। बोलते हैं कौन सा उपाय, इस भव सागर से, इस भव जंजाल से पार करने का एक ही उपाय है, जो गावे प्रभु के गीत, जो भगवान नाम में रमा हुआ जो महात्मा है, जिसे भगवान का नाम प्रिय लगता है, जिसके जीवा पे हमेशा भगवान का नाम रहता है, वही इस भव सागर के, इस भव बंध को पार करके जा सकता है। अन्यथा मुश्किल है, क्योंकि उसकी प्रीति तो फिर, क्योंकि अब ये बात को भी समझना रहेगा कि गावे प्रभु के गीत, तो प्रभु के गीत क्योंकि जो देखो, जो जिसके ऊपर प्रेयर करता है ना, उसके गीत गाता है। जैसे अपनी माँ अपने बेटे की गीत गाती है ना, माजू छोनू माजू कुकू गाती है ना, मेरा बेटा गू भी खाने दो, हर जगह शेन खाने दो, लेकिन माँ बेटे के ही नाम करेगी, मेरा बेटा, क्योंकि उसकी प्रीत है ना? तो हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा दीवाना, जो प्रेम करेगा वही गाना गाएगा अपने प्रियतम का। इसलिए आप अगर देखोगे शास्त्र सिद्धांत आदि क्या है, हर एक ने अपने इष्ट के गीत ही तो गाए हैं, प्रेम है तो गाएगा। लेकिन अब यही बात है, आप जिसके गीत गा रहे हो वो शाश्वत है या अशाश्वत है?
अगर आप नश्वर के गीत गाओगे तो आप अटके हुए हो, और अगर आप शाश्वत के गीत गाओगे तो आप वैसे ही मुक्त हो जाओगे। इसलिए मान लीजिए कि घर में आग लग गई, गहने, कपड़े, नोट, स्त्री पुत्र आदि सब घर में सोए हुए हैं। इतने में आग खुली, अग्नि की ज्वाला देखते ही घबराकर अपने को बचाते हुए हम गहने, कपड़े, रुपए, गिन्नी बटोरने और स्त्री पुत्र आदि को बचाने के लिए चिल्लाहट मचाने और चेष्टा करने लगे। आग बढ़ी, लपटें हमारी ओर आने लगी। अब हम घबराकर सब कुछ वही पटक बाहर भाग निकले। प्यारे स्त्री पुत्रादि अंदर ही रह गए। बाहर निकलकर अपनी जान बचाकर हम इन्हें निकालने के लिए चिल्लाते हैं, पर अंदर नहीं जाते। यदि उनमें यथार्थ प्रेम होता तो क्या उन्हें बचाने के लिए प्राणों की आहुति सहर्ष न दे दी जाती? होता तो इससे यह सिद्ध होता है कि हमारा उनसे वास्तव में प्रेम नहीं है। आप डायलॉग कुछ भी दो, शास्त्र मानेगा नहीं। प्रमाण प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसीलिए उन सभी से हमारा केवल स्वार्थ का ही संबंध है। जब तक स्वार्थ में बाधा नहीं पड़ती तभी तक प्रेम का वर्षाव या बर्ताव होता रहता है। और ऐसी एक लाइन है, जगत में स्वार्थ के सब मीथ, जब लगी जासो रहत स्वार्थ कछु, तब लगी तासो प्रीत। जिसमें स्वार्थ दिखता है उसमें ऊपरी प्रीत भी बर्ताव में आ जाती है, परंतु ये प्रीत हृदय से ना होके उस स्वार्थ के मूल में है। उसका वो प्रेम से या प्रीति से कुछ लेना देना नहीं। वो दिखने के लिए तो प्रीति दिख रही है, दिखने के लिए, पर उसका प्रीति है नहीं। तो स्वार्थ में बाधा पड़ते ही अगर उसके उस स्वार्थ में जिसके लिए वो प्रीति है, जैसे कि आप किसी लड़की से प्रेम करते हो, आप उसे चाहते हो और वो भी आपको चाहती है, तब तो आप उसके लिए गाना गाओगे, चांद तारे तोड़ के लाऊं, है ना, सारी दुनिया तो करूँ, है ना। तो और जब वो लड़की बोलती है कि भाई अब मुझे तो उससे प्रेम है, नहीं अब पतली गली से निकल जा, अब वो जो चांद तारे तोड़ने वाला, अपनी खुदी को मिटाने वाला, अब वो क्या करेगा? अब तो पहला लड़की को पकड़ेगा, है ना। अब आजकल तो सब दिख ही जाता है क्या क्या हो रहा है। तो इसीलिए हमें इस चीज़ को समझना है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये जो प्रेमी रहते हैं ना वो अलग है ना। दीवानी की तो बात निराली है ना, दीवानों वो अलग है, नहीं वो अलग है। तो स्वार्थ में बाधा पड़ते ही बनावटी प्रेम के कच्चे सूत का धागा तत्काल ही टूट जाता है। कच्चे सूत का धागा। हम जो स्त्री पुत्र धनादि के विषयों में रोते हैं, सो अपने ही स्वार्थ में बाधा पहुंचाते देखकर रोते हैं। यहाँ पर यह प्रश्न होता है, तब जो लोग देश के लिए प्राण विसर्जन कर देते हैं उनमें तो वास्तविक प्रेम है ना? अवश्य ही उनके प्रेम का विकास हुआ है। वे लोग उन क्षुद्र स्वार्थी मनुष्यों की अपेक्षा बहुत उच्च श्रेणी के हैं, तथापि उनकी भी यह चेष्टा वास्तव में आत्मसुख के लिए ही है। शास्त्र
लेकिन वो प्रेम उससे तो ऊंचा है, तो जान समर्पण करने के लिए तैयार है अपने देश के लिए। हाँ, तो आत्मसुख का एक पता करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे हे वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे हे वतन तेरे लिए। तो इससे यह नहीं मान लेना चाहिए कि ऐसी चेष्टा किसी को नहीं करनी चाहिए। इस प्रकार की चेष्टाएं तो अवश्य ही करनी चाहिए, परंतु यह याद रखना चाहिए कि इन चेष्टाओं के होने में भी कारण वैराग्य ही है। अपने शरीर संबंधी क्षुद्र स्वार्थों से विराग न होता तो प्रेम का विकास कभी संभव नहीं होता। यह सब होने पर भी उन लोगों का कुटुंब, जाति या देश से यथार्थ प्रेम सिद्ध नहीं होता। यह लौकिक या पारलौकिक सुख, कीर्ति, पद गौरवजन्य आत्मसुखाभिलाषा ही प्राय इसमें प्रधान उद्देश्य रहती है। गौरव, पुरस्कार या आदि कुछ तो कर दिखाने का जो जलवा रहता है वो, तो वास्तव में हम अपने ही लिए सबसे प्रेम करते हैं। मूल कारण तो खुद से प्रेम है, अपने लिए हम सबसे प्रेम करते हैं। हम अपने शरीर से भी अपने ही सुख के लिए प्रेम करते हैं। जब शरीर से सुख में बाधा पहुंचती है तब उसको भी छोड़ देना चाहता है। ये मरने की इच्छा, आत्महत्या का प्रयत्न या आत्महत्या की इच्छा क्या है? अब उसे वो शरीर से बाधा मिल रही है, वो सुख नहीं मिल रहा है, तो दुख की अनुभूति हो रही है। सुख चाह रहा था इसलिए वो कष्ट भोग रहा है। अब इसे शरीर भी नष्ट कर दे, क्या फ़ायदा अगर सुख नहीं मिल रहा है तो। ये है जो अत्यंत कष्टजनक रोगों से पीड़ित होने या अपमानित या पददलित होने पर शरीर के नाश की कामना या चेष्टा करना इसी बात को सिद्ध करता है कि हमारा शरीर से प्रेम नहीं है। हमारा वास्तव में प्रेम किससे था? पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, पॉइंट ऑफ कंसर्न, अहंकार, उसमें था। और अगर उसको बाधा पहुंचती है और अगर ये शरीर के वजह से उसमें बाधा पहुंच रही है तो शरीर नष्ट करने में किसी को कुछ लगता नहीं। तो यानी कि शरीर में भी प्रेम अगर ठीक से देखा जाए तो नहीं है। ये तब तक प्रेम है जब वहाँ से सुख की इच्छा या अनुभूति उसे हो रही है। तो प्रेम की वस्तु में ही होता है ना, क्योंकि असल में जो प्रेम है वो तो प्रेम के वस्तु में ही होगा ना। प्रेम की वस्तु, मैं प्रेम का पुजारी, मुझे प्यार का पुजारी, मुझे प्यार चाहिए। एक गाना था, रब जैसा ही सुंदर मेरा यार चाहिए। हो नहीं सकता, लेकिन ठीक है बॉलीवुड वाले कुछ कुछ कर देते हैं। पर वो भी मान लिया कि प्यार जो है वो रब से ही होता है और सुंदर जो है वो रब ही है। क्योंकि जो प्रेम भी जब वास्तव में जब दो शरीर में होता है, दो जीवों में, तब वो शरीर के नाते में वो प्रेम कभी सर्वोच्च स्थिति में नहीं पहुंच सकता। वो तब पहुंचता है जब वो सामने वाले में भगवान को देखता है। तुझ में रब दिखता है, समझ रहे? तब होगा वो, अन्यथा नहीं होगा। नहीं तो शरीर देख रहा है ना, रब देखेगा तो समर्पण की भावना आ गई और शरीर देखेगा तो खुद की भोग विलास की भावना आ गई। और जहाँ पे समर्पण हो गया वहाँ पे काम हो गया। तो हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय है कि प्रेम की वस्तु है एकमात्र आत्मा। क्योंकि प्रेम तो प्रेम की वस्तु में होता है और प्रेम की वस्तु है आत्मा। जगत से भी उसी अवस्था में असली प्रेम हो सकता है
जबकि हम जगत को अपना आत्मा मान ले, आत्मवत जब हम सबसे प्रेम करेंगे, समझ रहे, यानी कि जैसा हम अपने लिए चाहते हैं वैसा हम किसी और के लिए चाहे, सबके लिए चाहे। यानी कि शायद ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। जब तक हम एक शरीर को लेके कंसर्न है, एक देशीय, तब तक हमें दुख है। और जब हम बहुदेशीय बन जाते हैं, यानी कि व्यष्टि समष्टि एक हो जाता है, तब ना हमें कोई विकार है और ना हमें कोई चाहना है, हम वैसे ही मुक्त है। बंधन का कारण एक देशीयता थी, मैं और मेरा, मैं और मेरा जैसे निकल गया, आप मुक्त हो, क्योंकि आप मुक्त थे। इस प्रकृति आपको बांध ही नहीं सकती, आपने खुद को प्रकृति में बांधा है ना। क्योंकि प्रकृति तो कुछ नहीं करती, वो तो एक साधन है उनका खेल का, ऐसा है। तो इसलिए बृहदारण्य श्रुति में कहा है, न वा अरे जायये कामया जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामया जाया प्रिया भवति, न वा अरे पुन्नानां कामया पुत्रा प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामया पुत्रा प्रिया भवन्ति इत्यादि। यही भाव हमारे प्रति भी और सबका समझना चाहिए। इस प्रकार के विचारों से विषय प्रेम का बोध करने पर एक बात शेष रह जाती है, विषयों के सत्ता का बोध। अगर हमने ये समझ लिया कि विषयों में रमणीयता नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, विषयों में प्रेम नहीं है, अब एक ही बात रह जाती है, विषय की सत्ता, वो विषय है। ये आखिरी पड़ाव, असल में यही पहला है, परंतु सबसे कठिन है जब तक ये तीन चीज़ हमें समझ में ना आवे। क्योंकि जैसे कि हमने चर्चा की है कि रमणीयता का बोध मिट गया, मतलब क्या हो गया, हमें अब उसमें कोई सौंदर्य या आनंद नहीं दिख रहा है ना। हाँ, ठीक है। और बाद में जब उसमें सुख बुद्धि निकल गई, तो अब आप उसमें भोग की इच्छा मिट जाती है, कि सुख बुद्धि नहीं है उसमें। और अब प्रेम भी निकल गया, तो उसके प्रति आसक्ति मिट जाती है। अब ना आसक्ति है, ना उसके अंदर सुख की इच्छा है, ना उसमें कुछ अच्छा दिखता है। अब एक ही चीज़ बाधा है, वो वस्तु है, वस्तु है कि है तो बार बार दिखेगी तो पूर्व संस्कार पुनः जागृत हो सकते हैं। इसलिए मूल तो बाधा वही है कि वो वस्तु है। आप समझो एक लड़की थी, उसे आपने छोड़ दिया, ब्रेकअप हो गया, बाद में आप बाबा जी बन गए, हे भोला भंडारी जय हो जय हो जय हो, और आप किधर तो छोड़ के आ गए और एकदम अच्छे से साधु भजन कर रहे हैं, और कुछ साल बाद वो लड़की वापस आ गई आपको ढूंढते ढूंढते, और आपके पीछे लग गई, शादी करूँगी तो आपसे, उससे शादी करूँगी, और तब आप विचलित हो जाओगे। जब तक वो दूर थी तब तक कुछ बात नहीं थी। अब जैसे साधु अपने भजन में एकांतिक में लगा हुआ है, तब तक कोई बात नहीं, मोबाइल के ऊपर कुछ गलत दृश्य देख लिया, अब आ गए सब स्मृति, अब विषयों के प्रति वापस ध्यायतो विषयान् पुंसः। ये तो अब मेन चीज़ आती है विषयों के सत्ता का बोध। ये विषयों के सत्ता का जो बोध है वो अंतिम है। अगर वो चला गया तो आपको भगवत प्राप्ति होगी। यही मिटाना एक साधक का परम लक्ष्य है। और शास्त्र या भगवान भी या हर कोई शास्त्र का उद्देश्य ही यही है कि प्रकृति का जो बोध है वो मिटा लो।
जैसे कि आप सब जानते हो कि भाई जी महाराज भगवान के परम प्रेमी रसिक संत थे, है ना, राधा बाबा आदि। तो उनका जो बोध, जब वो बोध व्रत हो गए, उनको जो बोध सिद्ध हो गया, उनका प्रेम सिद्ध हो गया, तब उन्होंने क्या देखा? इंद्रिया मनमति सभी हो गई, श्याम रूप बन के अति धन्य, रहा न प्राणी पदार्थ दूसरा, श्याम एक रह गए अनन्य। हो गया विषय का सत्ता लोभ, और रह गया कौन? एक तू ही नंदलाल, बस एक ही रहेगा, खत्म। इसी को कहते हैं वासुदेव सर्वम, यो मा पश्यन्ति सर्वत्र सर्वत्र च मयि पश्यन्ति, खत्म। ये भूल भुलैया का खेल खत्म। अब वो आत्मस्थिति में आता है, और उसके बाद जो होता है उसे कहते हैं रसिकों की राह। अब होगा, बढ़ेगा कुंज गलियन की ओर, अब खेलेगा। अब तो अटका हुआ था, फंसा हुआ था, समझ रहा था, अब वो खेलेगा, ऐसा है। तो ये है, और अब हम कल इस विषयों की सत्ता का बोध के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये मुख्य विषय है, ये मुख्य विषय है, और इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे। एवं नित्य निकुंज बिहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदासो विजय तेतराम, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।